आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा में डूबते सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले गोताखोरों का एसडीओपी ने किया खुद जाकर सम्मान। अपने हुनर का लोगों की जान बचाने में उपयोग करने वाले इन जाबाजों का जितना सहयोग करे उतना कम। एसडीओपी बड़वाह के नर्मदा घाट पर हजारों श्रद्धालु रोजाना नर्मदा स्नान के लिए पूरे प्रदेश से आते हैं, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति को पहचाने बिना अनेक लोग नर्मदा स्नान करते वक्त नदी में डूब जाते हैं या डूबने लगते हैं। ऐसे में बड़वाह के नावघाट खेड़ी घाट के निवासी गोताखोर श्री बाबूलाल केवट और प्रदीप केवट के साथ उनकी गोताखोर टीम उन डूबते लोगों के लिए जीवन रक्षक बनकर सामने आते हैं। इन लोगों द्वारा अब तक सैकड़ों डूबते लोगों की जान बचाई जा चुकी है। कई बार नदी में डूबे हुए लोगों को खोजने में पूरे क्षेत्र की पुलिस टीम को उनकी सहायता कारगर साबित होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बिना किसी स्वार्थ और प्रलोभन के अपने हुनर का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए करते हैं। इसके बदले कभी किसी से पैसे की मांग नहीं करते। मानवता के सजग प्रहरी इन गोताखोरों की कुछ समस्याओं को देखते हुए मानवता से ओतप्रोत मिलनसार एवं क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाए रखने में हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में आगे रहने वाली एसडीओपी श्रीमती अर्चना रावत खुद उनसे मिलने पहुंची और अपनी ओर से उन्होंने कुछ सहयोग राशि भेंट की। गोताखोर बाबूलाल एवं प्रदीप ने एसडीओपी मैडम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि उन्होंने हमारे हुनर और परेशानियों को समझा तथा हमारा सम्मान किया। लोगों के सम्मान से हमारे अंदर काम करने का जज्बा दोगुना हो जाता है। एसडीओपी श्रीमती रावत ने कहा कि हमारा थोड़ा सा सहयोग उनकी मानवता के आगे नगण्य है। लोगों की जान बचाने में उनका जो सहयोग है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। बस उनकी कुछ समस्याएं खत्म करने में हम सहयोगी बन सके, यही मेरी भावना थी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि जितना भी हो सके इन लोगों को सम्मान कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। जी, आज सुबह करीब 11 बजे एसडीओपी मैडम आए थे, क्योंकि हमारा कार्य वर्तमान में देखा जाता है कि यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों को यात्री बाहर से आते हैं, कोई डूबते हैं तो उनको बचाया जाता है हमारी टीम द्वारा। और नर्मदा घाट पे नावघाट खेड़ी में और कई जगह बाहर कोई घटनाएं हो जाती थी जिसकी डेड बॉडी के लिए हमको भी बुलाया जाता बड़वाह प्रशासन द्वारा, तो जिसमें कुआं, तालाब, नहर आदि जगह हमको बुलाया जाता है। तो आज यह सब देखते हुए आज हमको एसडीओपी मैडम आए और उन्होंने हमको आर्थिक सहायता के रूप से राशि देकर सम्मानित किया गया। पर आने वाला समय में सियस्त आ रहा है, इसलिए हमारे को प्रशासन से निवेदन है कि वर्तमान में यहाँ पर नर्मदा घाट पर कम से कम 4 से 13 गोताखोरों को नियुक्ति की जाए, जिससे कि उनका घर परिवार का पालन पोषण हो सके। उन थाना क्षेत्रों में भी आपको भेजा जाता है, वहाँ से कुछ राशि वगैरह आपको दी जाती है? कुछ थानों से मिलती है, बाकी कोई थानों से हमको नहीं मिलती। हमको ले जाते हैं, छोड़ जाते हैं। कभी कभी हम हमारे जेब के खर्चे से ही जाते हैं। जैसे आज मैडम साहब आए थे, हमारे से चर्चा कर रहे थे कि बहू ही यहाँ डूबने वालों को आप बचाते हो, डूब जाते हो उसको निकालते हो, फिर नहर में, तालाब में, जहाँ भी कोई डूबता है तो आप जाते हो तो कोई राशि मिलती है। मैंने कहा नहीं मिलती मैडम। तो फिर हमको लिफाफे में कुछ राशि भी दी उन्होंने और हमारा सम्मान भी किया उन्होंने, और अच्छे से उन्होंने हमारा सम्मान किया सभी का कि भाई सभी भाई लोग जरा अब अच्छा काम करते हो। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मेरी तो अब उम्र हो गई, तो 2-4 जवान छोरे उनको यहाँ नियुक्त करे जाए, तो कम से कम इस छोरों को भी हुनर सिखा दूं। तो कहीं पे भी हमारे जिले में ऐसा हादसा होता तो हमको बोलते तो चले जाते हम गाड़ियों से, या पुलिस की गाड़ी लेने आती है तो उसमें जाते हैं 4-5 छोरे। तो मेरी मांग यही है शासन से कि कुछ उनको रोजगार मिलता रहे छोरों को। नर्मदा घाट पर आए दिन कई श्रद्धालु आते हैं और जाने अनजाने में गहरे पानी में चले जाते हैं। चूँकि अभी सावन का महीना चल रहा है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है, लेकिन वहाँ के जो लोकल गोताखोर है, जैसे बाबूलाल केवट जी है, प्रदीप केवट है और उनके अन्य साथी द्वारा आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी जिंदगियाँ उन्होंने अभी कुछ दिनों में बचाई है। उनका जो ये कार्य है बहुत ही सराहनीय है। और इन्हीं चूँकि आए दिन जैसे जो कभी कोई डेड बॉडी होती है तो कई थाना क्षेत्रों में भी उनके द्वारा हम पुलिस को भी सहायता की जाती है। और इन्हीं सब चीज़ों को देख के जब मैं वहाँ गई तब उनके द्वारा कुछ परेशानियाँ बताई गई, तो एक सम्मान के तौर पर मेरे द्वारा एक उन्हें थोड़ा सा एक भेंट दी गई है। तो चूँकि उनका जो कार्य है, उनका जो एक हुनर है जिसको वो एक ज़िंदगी बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक मानवता को बहुत ही है कि बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है कि अपने हुनर को लोगों की ज़िंदगी बचाने में यूज़ कर रहे हैं।
तो उनका इस सहायता राशि या किसी इनाम से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, पर उनकी कुछ मुश्किलें हैं जो दूर की जा सकती है। तो मेरा आप सभी से भी अपील है कि जब भी अगर आप जाएं और आप लोगों को सही लगता है तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें।